गर्भवती महिला, गर्भवती ब्राह्मण महिला की गर्भ से हुआ। और इनका जो लालन पालन है इनके पिता और माता नीरू नीमा ने किया और इनकी पत्नी का नाम था लोई। कबीरदास जी के माता पिता जुल्हा जाति थे जो सूत काट करके कपड़े बनाए। इनके बारे में इन्होंने कई सारी चीजें, ये पढ़े लिखे नहीं थे, ये अच्छे समाज सुधारक थे। इन्होंने अपने बारे में खुद कहा है, मासी कागज छो नहीं कलम नहीं नहीं हाथ। मतलब कहने का मतलब है इन्होंने खुद कहा है कि मासी कागज का मतलब है कलम को और स्याही को इन्होंने हाथ तक नहीं लगाया। और इनके बारे में कहा जाता है कि कबीरदास जी एक अनुभवी आधार पर अपने मुख से बोलते थे और इनके जो शिष्य थे वो इनकी रचनाओं को उसमें लिखा करते थे। और इनके मुख्य रूप से एक शिष्य थे जिनका नाम था धनदास
आगे बोल रहा हूँ ना, नहीं बोल रहा वो बोलेगा, सही बोल रहा हाँ खराब आया जगह खराब कर और कबीरदास की जो मृत्यु है उसके बारे में कहेंगे बोल बोले वजह बोल किसी को बोले कि सब कबीरदास सब की सही जो है मृत्यु है, वो 1518 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में हुई थी। उनकी मृत्यु के बारे में कहा जाता है कि कबीरदास जी की जो मृत्यु है वो मगध में हुई थी। कहा जाता है जब काशी में थे, जब उनकी मृत्यु का समय निकट आने वाला था, तब वो क्या हुआ, काशी छोड़ के कहाँ चले गए, मगध चले गए। क्यों क्यों कहा जाता है, लोगों की विसंगतियां थी क्या थी कि मगध मतलब काशी मरने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है और मगध में मरने से नरक मिलता है। टीचर है पढ़ाते हैं स्कूल हाई स्कूल मगध में आ गए। ठीक है, इनकी मृत्यु पर संबंध में देखा जाए तो इनकी मृत्यु पढ़ाते हैं 12th संबंध में 120 वर्ष की आयु सब करके सबको पढ़ा मैं जाऊँ बीस है मैं हिंदी ठीक है राजस्थान को बिहार से ट्रेन तैयारी कर रहे हैं इसमें 100